नमस्कार साथियों। आज के दिन का हालचाल। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी 51,550 पे ओपन हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट अप ओपन हुआ। जैसा कि सबको पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा मंडे को। अच्छा खासा चल रहा था, बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड था मार्केट का। बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा था। निफ्टी हालांकि हल्का सा साइडवेज चल रहा था, बट हाल निफ्टी भी ठीक ठाक ऊपर जाने लगा। सडनली एचडीएफसी का भी सपोर्ट आने लगा और निफ्टी भी ऊपर जाने लगा। तो बैंक निफ्टी स्लोली स्लोली मोमेंटम कैच करते करते करीब 12 बजे तक 52,340 के पॉइंट पर पहुंच गया, जो कि 1,040 पॉइंट अप जा चुका था। 12 बजे पता नहीं किसके 12 बज गए, उठा के डंप जो किया है टोटली 1,000 पॉइंट से ऊपर का झटका मार दिया नीचे। विद इन 2 कैंडल मार्केट जो 52,340 पे था वहां से वो 51,586 पे आ गया। सोचो इतना लंबा, मतलब एक देखो मार्केट गिरना दैट इज डिफरेंट थिंग, एक जंप में इतना गिरा देना, इसका मतलब किसी बड़े ऑपरेटर ने टाइम का वेट किया, सबका पोजीशन बनवाया और उसके बाद में 12 बजे एक जंप एक बास्केट ऑर्डर लगा के सारा का सारा अपना ऑर्डर निकाल दिया। और इससे क्या हुआ, डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट हुआ। होता क्या है ना कि जब 2-3 ऑप्शन प्राइस की जो स्ट्राइक्स हैं वो इन द मनी होती हैं, तो जो लोगों की स्टॉप लॉस होते हैं, आजकल एल्गोरिदम आ गया है, सब लोग अपने लॉस पे लगा देते हैं कि हमारा 5,000 का लॉस होते ही हमारी पोजीशन हट जाए, या हमारा 10,000 जिसकी जितनी पोजीशन है साइनिंग उसके अकॉर्डिंग लगा देता है। तो उन सब के जब मार्केट ऑर्डर लगते हैं तो वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है एंड डोमिनोज इफेक्ट के तहत जब मार्केट वन भी गिरने लगता है, तो ये एक वर्टिकल कैंडल जो थी वो अप्रॉक्स 1200 पॉइंट के नीचे आ गया। उससे क्या हुआ कि जो ऑप्शन प्राइसेस थे, जो जिससे मेरे को 52,300 का प्राइस दिख रहा था, वो कुछ 250-300 रुपये का चल रहा था, वो 1,200 रुपये चला गया। बताओ कहाँ से कोई ऑप्शन सेलर के सर्वाइव कर पाएगा ऐसे करके। बैंकेस के जो प्रीमियम 70-80 पैसे के थे वो 15-15, 20-20 रुपये के चले गए। क्लियर कट भाई, ऐसे माहौल में बहुत ही विदाउट गाइडेंस के काम करना काफ़ी रिस्की है और सरवाइव करना ही मुश्किल है। जिसके स्टॉप लॉस थे, आज काफ़ी लोग के स्टॉप लॉस जंप कर गए, तो वो जंप करने से क्या हुआ कि उनको और महंगा ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये कोई काम जो है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता है। दिस वर्क हैज बीन डन बाई ए बिग ऑपरेटर और मोस्ट प्रॉब्ली कोई फॉरेन ऑपरेटर। फॉरेन ऑपरेटर कैसे बोल सकते हो, क्योंकि फॉरेन ऑपरेटर लोग का जो मेन स्टॉक है, उनका पसंदीदा शेयर है वो एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक ही आज मार्केट को गिरा रहा था, अच्छे से गिराया है एचडीएफसी बैंक। जो बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई है लास्ट में, जो ज़्यादा गिरा है, उसमें 107 पॉइंट का तो कंट्रीब्यूट खाली एचडीएफसी बैंक कर दिया है। अब बताओ, अब आते हैं अपने निफ्टी भैया पे। निफ्टी भैया भी ओपन जो हुए थे वो 24,943 के आसपास ओपन हुए, करीब 110 पॉइंट हाई कल परसों मतलब शुक्रवार के कोचिंग से 110 पॉइंट अप में ओपन हुए। वो भी धीरे धीरे अपना बैलेंस पॉजिटिव बनाने लगे और सबको लगा कि आज मार्केट जो है 25,000, अब की बार 25,000 पार। बट देखो 24,999.75, कैन यू बिलीव इट। 0.25 के पॉइंट से 25,000 रह गया। और जैसे वो जो प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे ही आया और वहीं से कोई वेट कर रहा था कि बस एकदम क्लोज में लेके चले जाएं 25,000 के और वहाँ से मार्केट गिरा दें। वहाँ से जो गिराया है भाई, 24,999.75 से जो मारा है 2 कैंडल में, निफ्टी 24,774 पे आ गया। 226 पॉइंट का मूवमेंट। देखो 226 पॉइंट ठीक है, इट्स ओके, चल जाता है, लेकिन एक कैंडल में 2 कैंडल में अगर मार दोगे ना 226 पॉइंट में, तो सर्वाइव कैसे करेगा लोग यार। ऑप्शन जो सेलर है वो कर नहीं पाएगा, ऑप्शन बायर भी है, उसके स्टॉप लॉस किसी के भी नहीं चल पाएंगे। मार्केट स्टॉप लॉस होता है कि एक रेंज रहती है, वो रेंज 1 रुपये का प्राइस 10 रुपये हो जाएगा, स्टॉप लॉस कहाँ से लगा दोगे आप, तो चलेगा ही नहीं। अब आते हैं हम लोग, कल हमारी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का जो दिख रहा है, अभी मैं अपना डाटा भी चेक कर रहा था, तो 24,000 की कॉल को लोगों ने भर भर के राइट किया है। तो अब जो रेंज निकल के आ रही है 24,000 वाली, वो फिर निफ्टी कल 24,000 मुझे नहीं लग रहा है कल पार कर पाएगा।
तो 24,000 की कॉल को राइट किया है काफ़ी सारे लोगों ने। तो कल के लिए सबसे बड़ा रजिस्टेंस 24,000 रहेगा, और मुझे नहीं लगता है कल 24,000 पार कर पाएगा। अगर पार करेगा तो बड़ी तेज़ी आएगी, अदरवाइज 90% चांस है कि कल फिर निफ्टी जो है वो 24,000 के लेवल को पार नहीं करेगा। आज जैसे निफ्टी का है वो मोटा मोटी फ्लैट ही बंद हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कौन कंट्रीब्यूट किया है, कौन खींचा है, कौन सपोर्ट किया है। तो आज निफ्टी जो 1-2 पॉइंट मतलब पॉजिटिव बंद हुआ है, उसमें LNT ने 27.51 पॉइंट का सपोर्ट किया है, रिलायंस ने 17.95 पॉइंट का सपोर्ट किया है, और M&M ने 12.73 का सपोर्ट किया है। अब आते हैं निगेटिव वाले, खींचा किसने है निफ्टी को। तो उसमें सबसे ऊपर है अपने टाइटन भैया, राकेश झुनझुनवाला का शेयर, 15.95 पॉइंट उन्होंने निफ्टी में खींचा है। HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी तो खींचा निफ्टी को भी खींच दिया है 12.69 12.69 पॉइंट निफ्टी को भी उन्होंने ब्रेक किया है। एंड थर्ड जो कमज़ोर शेयर था निफ्टी का वो था भारती एयरटेल, वो भी 12.10 पॉइंट को उसने भी ड्रैग किया है निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो गेनर थे उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट किया ICICI बैंक, जो कि 72 पॉइंट का सपोर्ट किया है, 72.6। सेकेंड नंबर पर हमारा SBI बैंक, वो उसने 67.3 पॉइंट का सपोर्ट किया है। और थर्ड गेनर था PNB, उसने 42.07। लूजर वी ऑल नो HDFC बैंक, आज गिराने वाला आज का रीजन वही है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अकेले बैंक निफ्टी को ड्रैग किया है, वो 107.79 पॉइंट को ड्रैग किया है, 107.79। कोटक बैंक 54.85 को ड्रैग किया है, एंड एक्सिस बैंक 35.43 पॉइंट को इन्होंने निफ्टी को ड्रैग किया है। अब फिर निफ्टी में तो खैर काफ़ी लोग करते ही हैं ट्रेड, इसके अलावा जिसको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल चाहिए, तो भाई थोड़ा सा तो लास्ट टाइम पे आते आते सेंटीमेंट्स हल्का सा चेंज हुआ है, PCR चेंज हुआ है, तो फिर से हल्का सा बेरिश नोट्स में आ गए, कॉल राइटर काफ़ी हद तक हावी हो गए मार्केट पे। तो लेवल फॉर बैंक निफ्टी सबसे बड़ा जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है 52,000 का कॉल। तो जब तक 52,000 का कॉल के ऊपर नहीं जाता है मार्केट बेरिश, और 52,000 काफ़ी हद तक काफ़ी का राइटर आए हैं आज, तो कल कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होता है तो 52,000 विल बी एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। सपोर्ट काफ़ी दूर दूर है, 51,000 और 50,500। तो 50,500 के पकड़ो 51,000, तो 400-500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी लेके आई है। लेकिन अभी के हाल में पलड़ा जो भारी है वो कॉल राइटर का भारी है। तो कॉल राइटर मीन्स बियरिश पोजीशन का भारी है पलड़ा, हैवी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी का भी सेम केस है भाई, 25,000 हम तो चाह रहे थे 25,000 हो, 25,000 हो, 0.25 पॉइंट चुका है, और अभी सबसे हाई कॉल राइटिंग हुई है 25,000 की कॉल पे। बताओ 25,000 आएगा कि नहीं आएगा। और 25,000 के बाद 25,200, सबसे हाई 25,000 का है। तो जब तक ये 25,000 के ऊपर नहीं आ रहा भाई मुश्किल लग रहा है, आज की डाटा से तो मुश्किल लग रहा है। कल शायद कुछ चेंज होता है तो देखते हैं, बट आज जो लोग लेके गए हैं भर भर के 25,000 की कॉल को राइट करके गए हैं लोग। सपोर्ट में अगर आते हैं तो 24,500, 24,400 सपोर्ट, बिल्कुल इसमें भी सेम है, पलड़ा जो है भारी है कॉल राइटर का। तो अगर मुझे कोई पोजीशन लेके जाने के लिए बोलेगा तो मैं बोलूँगा 25,000 की मैं कॉल राइट करके जाता हूँ निफ्टी में, और 52,000 की कॉल को राइट करके जाता हूँ बैंक निफ्टी में। लेकिन भाई जो ये ऑपरेटर लोग गेम कर रहे हैं, ये ऐसे करेंगे तो लोग कब तक सर्वाइव करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट इतना टैक्स बढ़ा दी है, सब कुछ कर दी है, टैक्स कुछ भी छोड़ी नहीं है। STT बढ़ा दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दो, सब बढ़ा दो, तो कम से कम ये ऑपरेटर लोग को तो रोक लो। चलो एनीवे क्या कर सकते हैं, सेबी भी खाली कंट्रोल करने के लिए बस स्मॉल इन्वेस्टर दिखते हैं उसको। एनीवे कल आएंगे, लेकिन अभी जो सेंटीमेंट बना है लास्ट के आवर्स में, स्पेशली 12 बजे के बाद में, किसी के 12 बज गए हैं, और जो मूड माहौल था थोड़ा जो पॉजिटिव हो रहा था वो हल्का सा बेरिश में आया है। बट कल नया दिन है, नई शुरुआत है, होप हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।